अभी कुछ ही मिनटों में आपके सामने मैं एक ऐसी ट्रिक लाने वाला हूं जिस ट्रिक का आपको नहीं पता होगा आज तक भी। रिलेशनशिप के बारे में तो शायद नहीं पता होगा। आपने देखा होगा कि आप अपने पार्टनर को कुछ अपनी प्रॉब्लम शेयर करने लगते हैं, अपनी उलझनें शेयर करने लगते हैं और हैरानी की बात यह होती है, यही वो साइकोलॉजी है जो मैं आपको बताने वाला हूं। इसको डिटेल में मैं आगे बताऊंगा, लेकिन थोड़ा-थोड़ा, बिल्कुल थोड़ा-थोड़ा सुन लीजिए। जैसे हम अपने पार्टनर को अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं, तो हमें नहीं पता होता है, सीधी-सी बात ये है कि रिलेशनशिप का अंत हो चुका है। अंत बिल्कुल नज़दीक है, क्योंकि हम सामने वाले इंसान को अपनी प्रॉब्लम शेयर कर रहे हैं, अपनी फीलिंग शेयर कर रहे हैं और पार्टनर हमसे डिस्टेंस बनाने लगता है। जैसे हम उस इंसान को बताने लगते हैं कि यार आज मेरी लाइफ में ऐसा हो गया, नहीं आज मेरी फ्रेंड ने मुझे ऐसा बोला है, नहीं मेरे आज हस्बैंड, मतलब जैसे कोई भी है, आप एक्स्ट्रा मैरिटल में है, मैरिटल में है, मैरिज लाइफ में, सब चीज़ों में अगर आप प्रॉब्लम शेयर करोगे तो रिश्ते को दफ़ा कर दोगे। और डिटेल में जानना चाहते हैं कि रिश्ते की शुरुआत कैसे पता लगेगा हमें कि अब रिश्ता खत्म होने वाला है और थर्ड पार्टी बेहतर तरीके से निकलेगी। और हाँ, रिग्रेट फील कराना है, वो भी रिग्रेट फील कराने के लिए आपको वीडियो पर बने रहना पड़ेगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, उस व्हाट्सअप नंबर पर आप अपनी कॉल बुक करा सकते हैं और आप मुझसे बात कर सकते हैं। बट दोस्तों, वो पेड कॉल है, जैसे आप पेमेंट करेंगे तब आपकी बात हो पाएगी, क्योंकि उससे पहले आपकी बात नहीं हो पाएगी। हाँ, प्रॉब्लम कोई भी हो सकती है, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकती है, मैरिज लाइफ से रिलेटेड हो सकती है, या जाने अनजाने कुछ ऐसे रिश्तों में आप फंस जाते हैं जिनको संभालते संभालते आप थक जाते हैं। आखिर में ये होता है कि वो रिश्ते आपसे छूट जाते हैं, आखिर में ये होता है कि वो पार्टनर ही आपसे छूट जाता है, आखिर में ये होता है कि वो पार्टनर आपसे बात नहीं करता है। मैं बात कर रहा हूं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की। जिस रिश्ते की आप शुरुआत बहुत बेहतर समझ के करते हैं, जिस रिश्ते में आप अपने आप को खो देते हैं, जिस रिश्ते में आप अपने बिजनेस को खो देते हैं, जिस रिश्ते में आप अपने इमोशन को खो देते हैं और जिस रिश्ते में आप अपनी फैमिली को खो देते हैं, लेकिन उस पार्टनर के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है, उस पार्टनर को महसूस ही नहीं होता है। उस पार्टनर के सामने तो आप चाहे रो भी लो तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, उस पार्टनर के सामने जाकर तो आप गिड़गिड़ा भी लो तो भी कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। उसका रीजन आप जानते हैं, उसका रीजन है आप, उसका रीजन है आपने उसको इमोशनली सपोर्ट किया है और आप उस इंसान के लिए फॉर गारंटेड हो चुके हैं और रिग्रेट फील कराना चाहते हैं। ऐसे गद्दार इंसान को, ऐसे चीटर इंसान को, जिसको आपने हर तरीके से सपोर्ट किया है, फाइनेंशियली भी सपोर्ट किया है ना, आपने तो फिजिकली भी सपोर्ट किया है, आपने तो इमोशनली भी सपोर्ट किया है, लेकिन आज वो इंसान कहता है कि तूने किया क्या है मेरे लिए, तेरी औकात क्या है मेरे सामने, और मैं जरूरी थोड़ा है ना तुझे बात करूंगा, मैं अपनी मर्जी से बात करूंगा, नहीं करनी मुझे बात और नहीं मैं रहना मुझे इस रिश्ते में। जब पार्टनर ऐसे बोलता है तो हमारे पैरों नीचे से जमीन खिसकती है भाई। चाहते हैं ना ऐसे गद्दार इंसान को रिग्रेट फील कराना, तो कुछ भी नहीं करना, अपॉइंटमेंट बुक करा लेना। मैंने आपको बताया है कि मेरा जो एक्सपीरियंस है रिलेशनशिप के बारे में वो 10 साल का है, और जो मैंने बहुत सारी काउंसलिंग की है, उस काउंसलिंग के आधार पर मैं आपके रिश्तों को सही कर सकता हूं। मेरा काउंसलिंग पीरियड कम से भी कम 4 ईयर का है। 100 के 100% आपका सही हो जाएगा रिश्ता, 100 to 100% मानना। लेकिन आपको अपॉइंटमेंट लेके जो चीजें मैं बताऊंगा उनको फॉलो करते जाना है डे बाय डे, 100% सही होगा। हाँ, मैं आपकी हेल्प भी करूंगा, आप अपॉइंटमेंट ले लेना, जैसे आप अपॉइंटमेंट लेंगे बात हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, अपने टॉपिक पर आते हैं। ऐसा क्यों हो जाता है कि हम रिश्तों में अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं और जैसे प्रॉब्लम शेयर करते हैं सामने वाला इंसान हमसे दूर भागने लगता है? भाई एक बात बताइए मुझे, बड़ी गहरी बात है। अच्छा, कौन जानता है कि भाई दुख में अट्रैक्शन होता है, प्रॉब्लम्स में अट्रैक्शन होता है क्या? किसने कहा आपको? प्रॉब्लम्स में अट्रैक्शन बिल्कुल नहीं होता, अट्रैक्शन होता है हैप्पीनेस में, खुशी में। लेकिन आप लोग क्या करते हैं, आप तो लोगों को अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं ना, बार बार जाकर शेयर करते हैं कि प्लीज सुनो मेरी बात को, मैं बहुत परेशान हूं, मैं बहुत अकेली हूं, मैं बहुत अकेला हूं, मैं बहुत लोनली फील करता हूं, बड़ा बहुत दुखी व्यक्ति हूं मैं। आज मेरे भाई ने मुझे ऐसे बोल दिया, आज मेरे फ्रेंड ने मुझे ऐसे बोल दिया, आज मेरी मदर ने ऐसे बोल दिया है। ये जो प्रॉब्लम्स आपने उसको सुनाई है, उससे वो इरिटेट होने लगेगा, आपको कहने लगा यार तू जब भी मैं बात करता हूं तू ऐसे बोलती है, जब भी मैं तुझे फोन करता हूं मैं सोचता हूं कि यार मैं अपना थोड़ा कुछ इससे शेयर करूंगा, मुझे थोड़ी खुशी मिलेगी, थोड़ा इमोशन एक दूसरे से कनेक्ट होगा, लेकिन तू अपना बीमारी लेकर बैठी है। इसको कहते हैं कंप्लेनिंग बिहेवियर।
थोड़े दिन के बाद वो बिहेवियर कंप्लेनिंग बिहेवियर में बदल जाता है। जब आप उसको, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, वो बदकिस्मती शेयर करने लगते हैं, वो अट्रैक्शन बदकिस्मती हो जाती है। बहुत सारे लोगों को देखना, जो लोग किसी व्यक्ति की प्रॉब्लम्स को सोल्व करने की कोशिश करते हैं, 1 दिन करेंगे, 2 दिन करेंगे, 10 दिन करेंगे, आखिर में ये होता है कि वो पूरे जीवन उस व्यक्ति की प्रॉब्लम शेयर नहीं कर, मतलब खत्म नहीं कर सकता। समझ, खत्म ही नहीं करता, सोल्व नहीं कर सकता। उसका रीजन समझना कि जिस व्यक्ति की लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं, उस व्यक्ति की लाइफ में प्रॉब्लम्स, एक व्यक्ति तो ये होता है कि मुझे प्रॉब्लम्स कैसे भी करके, शाम दाम दंड भेद, रात दिन मेहनत करके, प्रयास करके, रात दिन दौड़ के, रात दिन अपने आप को खपा के, पूरी तरीके से अपने आप को दफन करके, ये प्रॉब्लम्स मुझे खत्म करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। ऐसा ही तो होता है। लेकिन आखिर में क्यों होता है ऐसा? आखिर में ये क्यों होता है कि जिस प्रॉब्लम्स को हम पाने की कोशिश कर रहे हैं, जिस प्रॉब्लम्स को हम हटाने की कोशिश कर रहे हैं, वो प्रॉब्लम्स हमारे सामने आ रही है। बिल्कुल भी प्रॉब्लम्स को शेयर मत करिए, और प्रॉब्लम शेयर करोगे तो आपके रिश्ते का भी खत्म हो चुका रिश्ता भाई, नहीं बचेगा आपका रिश्ता। रिश्ते में कुछ बचेगा नहीं, रिश्ता खत्म हो चुका भाई। मत करिए प्रॉब्लम शेयर। और पार्टनर को बार बार ये मत कहिए कि यार मैं मरा जा रहा हूं, मेरे पास कुछ बचा नहीं। मैंने बहुत सारे ऐसे रिश्तों को देखा है। मेरे पास एक काउंसलिंग आई थी। ये जो व्यक्ति है गवर्नमेंट जॉब में है, और एक जिसे कहते हैं कि गजेटेड अधिकारी है, बेहतर व्यक्ति, बेहतर लेवल का व्यक्ति, नंबर 1 का। लाइफ में सब कुछ बहुत बेहतर चलता रहता है, लाइफ में सब कुछ बेहतर उड़ता रहता है, बिल्कुल सरलता से सब कुछ चल रहा है, बेहतर चीजें हैं। ये व्यक्ति अपनी ड्यूटी करता रहता है, तो उसी समय उसी जगह पे एक महिला का ट्रांसफर होता है उसी के ऑफिस में। जो महिला 4th क्लास कर्मचारी होती है, वो इसकी बहुत ज़्यादा केयर दिखाती है, क्योंकि फैमिली से दूर रहता है। इसके लिए कभी कभी गर्म पानी लाना, कभी ये करके लाना, कभी ये करके लाना, कभी ये इसको करके दिखाना, कभी ये बताना, हर तरीके से इसको सपोर्ट किया जाता है। समय बीतता है, लेकिन इससे कम एज की होती है, वो होती है 30 की, और ये होता है 52 का। बात को समझ लेना मेरी। इसको और ज्यादा टाइम दिया जाता है, इसको और ज्यादा वैल्यू दी जाती है। ये चीजें ये होने लगती है कि जिस व्यक्ति को कभी वैल्यू नहीं दी गई, जिस व्यक्ति को वैल्यू खत्म थी, फैमिली से भी ज्यादा वैल्यू दी जाती है, फैमिली से भी ज्यादा इमोशन दिया जाता है। हर उस तरीके से इस महिला को सपोर्ट तो नहीं किया जाता, लेकिन ये महिला इसको सपोर्ट करने लगती है। इसके साथ कुछ गलत होता तो ये अड़कर खड़ी हो जाती है, यानी एक लव बम्बिंग की जाती है। थोड़ा समझना मेरी बात को, यहां पर इसको बोलते हैं लव बम्बिंग, यानी हर तरीके से अवेलेबल रहना। जब इसको बुला था तो तुरंत अवेलेबल। और ये रिश्ता कुछ समय के लिए, कुछ समय के बाद एक इमोशनल रिश्ते में बदल जाता है, और उसके बाद ये फिजिकल रिश्ते में बदल जाता है, और फिर ये फाइनेंशियल रिश्ते में बदल जाता है। बदलते बदलते इस रिश्ते के 3 रूप हो जाते हैं। सबसे पहले इसको दिखाया जाता है कि मैं इमोशनली बहुत कनेक्ट हूं तुझसे। जैसे इसको कुछ डिमांड होती, ठीक है मैं बैठी तो, कुछ चाहिए ठीक है मैं ला कर देती हूँ। हर उस तरीके से वो एनर्जी इसको डेवलप की जाए, इस एनर्जी इसको ट्रांसफर की जाती है, एनर्जी इसको प्रोवाइड कराई जाती है जो इसको चाहिए होता है। इमोशन लो जी, फिजिकल लो जी, फाइनेंशियल नो जी। फाइनेंशियल नहीं दिया जाता, लेकिन फाइनेंशियल कुछ टाइम के बाद ये वो कराने लगता है। अब जैसे ये सब होता है, जैसे ये इससे कनेक्ट होते हैं, तो दोनों एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं, एक दूसरे की बातें सुनने लगते हैं, एक दूसरे के लिए जीने लगते हैं। तो ये महिला कहती कि मेरे पास कुछ पैसे की कमी है, और मेरी फैमिली में 2-3 दिन से झगड़ा हो रहा है, मेरे पास कुछ गहने थे, वो मेरे सुनार के यहाँ पर रखे, मेरे पास कुछ उधारी है, मेरे पास कुछ गहना था, वो सुनार के पास रखा है, मैं क्या करूं अब। उसने कहा कि क्यों प्रॉब्लम में आ रही हो, मैं बैठा तो हूं, मैं आपकी हेल्प करूंगा। वो अधिकारी, बस ये तो इससे कहा जाता है कितने पैसे की जरूरत है, कि लगभग 2-2.5 लाख के। कोई बात नहीं मैं हेल्प कर दूंगा, वापिस तो हो जाएगा ना, कोई बात नहीं ठीक है मैं दे दूंगी, कुछ समय के बाद दे दूंगी, जैसी मेरी सैलरी आएगी मैं आपको दे दूंगी। अब ये चीज जब कही जाती है तो ये समझ लेता है भाई आज नहीं तो कल वापस देगी। लेकिन जब व्यक्ति फिजिकल होने लगता है तो वैल्यू उस व्यक्ति की एक पैसे की नहीं रहती। जब एक 1st क्लास कर्मचारी एक 4th क्लास कर्मचारी से इस रिश्ते में आ जाएगा तो सीधी सी बात समझ लेना, रिश्ता फिर चलेगा नहीं। फिर एक साइड से बहुत वीक और एक साइड से बहुत स्ट्रोंग। ये महिला स्ट्रोंग होने लगती है, ये कमजोर होने लगता है।
कि जैसे ही महिला कमजोर होने लगती है, स्ट्रोंग होने लगती है, कमजोर होने लगता है, तो इसको पता लग जाता है, क्या करने लगता है, कुछ टाइम के बाद ये व्यक्ति इससे अपनी प्रॉब्लम शेयर करने लगता है, अपनी फैमिली प्रॉब्लम्स, अपनी, जैसे ये कहने लगता है कि यार मुझे कोई समझना नहीं चाहता, इमोशन शेयर करने लगता है। कुछ समझ आई? इमोशन शेयर करने लगता है, इसके सामने रोने भी लगता है, इसके कंधे पे हाथ धर के रोने लगता है, इसके कंधे पे सर रख के रोने लगता है, इसके सामने बैठकर रोने लगता है, इसको अपने दुख दर्द सुनाने लगता है। अब जैसे इस महिला को पता लगता है कि ये व्यक्ति मुझसे इमोशनल कनेक्ट है, अब आगे का जो गेम हुआ है वो आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। ये इतनी बड़ी कहानी, इतनी बड़ी स्टोरी बताने का मेरा जो उद्देश्य है वो बहुत अलग है। ये जो आप टाइम टू टाइम किसी व्यक्ति के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, ना तो उसके बिहेवियर का पता होता है, ना उसकी लाइफ का पता होता है, ना उसके जीवन में क्या बीता है नहीं पता होता है, उसके साथ क्या हो रहा है नहीं पता है, वो कहाँ जा रहा है कुछ नहीं पता है। वो जो एनर्जी एक दूसरे के साथ ट्रांसफर होती है, फिर होता है माइंड गेम। शुरुआत में बहुत अवेलेबल रहना, शुरुआत में बहुत टाइम देना, शुरुआत में ये चीज फील कराना कि दुनिया में इस व्यक्ति से बेहतर व्यक्ति कोई नहीं है। आप समझ रहे मेरी बात को? ये शो कराया जाता है कि भाई ये जो महिला है ना, ये बहुत बेहतर महिला है और इस महिला से बेहतर महिला कोई नहीं है। आखिर में ये हो जाता है कि इस महिला को इस व्यक्ति के बारे में पता लग जाता है कि अब इमोशनली कनेक्ट है, अब इसके साथ गेम खेला जा सकता है। लव बम्बिंग तो हट जाती है, अब इसके साथ खेला जाता है माइंड गेम। समझ गए मेरी बात को? अब इसके साथ माइंड गेम खेला जाता है और वो माइंड गेम भी इतना खतरनाक, इतना गहरा कि इस व्यक्ति के पैरों नीचे से जमीन खिसक जाती है। ये कहता है कि सर जो भी काम होते हैं ऑफिस के वो सब कराए जाते हैं, हर तरीके से मेरे साथ गेम खेला जाता है, जो भी चीज़ का ट्रांसफ़र करवाना है या किसका क्या करवाना है, किससे क्या काम कराना है, मतलब ये मान लीजिए सर मुझसे हर तरीके से काम निकाला जाता है, यानी कंडीशनल मेरा यूज किया जाता है। जब तक वो जॉब थी, अब जैसे ही मैं उससे बहुत ज़्यादा कनेक्ट होता हूँ, ये मुझसे दूर भागने लगती है। सर मुझे कुछ टाइम के बाद पता लगता है कि इस रिश्ते में एक थर्ड पार्टी भी, ये भी मैरिड था और ये भी मैरिड थी, लेकिन सर मेरे साथ होते होते, अपने हस्बैंड के साथ रहते रहते भी इस रिश्ते में एक थर्ड पार्टी थी और उस थर्ड पार्टी ने इसको पूरे तरीके से हैंडल कर रखा था। वो थर्ड पार्टी इसको पूरे तरीके से कंट्रोल करती थी और थर्ड पार्टी के हाथ में इसका रिमोट कंट्रोल था, जब चाहे वो इसको जो चाहे करा सकता था। सर मैं इससे कई बार फिजिकल हुआ हूँ, लेकिन सर अब तो ना ही मुझसे फिजिकल होती है और ना मुझसे बात करती है। अगर मैं इसको कॉल भी करता हूं तो मेरा नंबर इसने ब्लैक लिस्ट में डाल लिया है। मैंने कहा क्या करोगे? सर मुझे प्रॉब्लम नहीं है, अभी चली जाए, मैं नहीं रहना चाहता, लेकिन सर मैं इसको रिग्रेट फील कराना चाहता हूं। मैंने कहा भाई देखो, ऐसे व्यक्ति को अपनी लाइफ में रखोगे तो भी आपके साथ चीटिंग होने वाली है, ऐसे लोगों को अपने जीवन में रखोगे तो भी आपके साथ धोखेबाजी होने वाली है। कोशिश करो ऐसे लोगों को दफा कर दो। कि नहीं नहीं सर मैं दफा कर चुका हूं। मैंने कहा तो फिर आप क्या चाहते हो? कि सर चाहता मैं ये हूं कि इस व्यक्ति को एहसास हो, इस महिला को एहसास हो कि इसने मेरे साथ क्या किया है। इस लेडीज को एहसास होना चाहिए सर मैं नहीं रह पा रहा हूं, सर इसने मेरे इमोशन के साथ खेला है, इसने मेरे साथ गेम खेला है, सर इसने मुझे प्यार में फंसाया है और सर मैं आज टूट चुका हूँ, मैं नहीं किसी को कुछ कह पा रहा हूँ। और सर मैं अब इसको, मैंने अभी 10 दिन पहले इससे मिलने के लिए बोला, अब ये कहती तू पागल हो गया क्या, तेरा दिमाग खराब हो गया। मैं इससे बहुत बड़े लेवल का व्यक्ति हूँ, बहुत बड़े लेवल का अधिकारी हूँ, और ये मुझे कहती तू कॉल क्यों करता है बार बार मुझे। मैंने कहा ठीक है। अब ये मुझे जब बताता है, कहता है कि सर कुछ भी हो जाए मुझे इसको रिग्रेट फील कराना। मैंने कहा देखिए आपके अंदर ये चीज़ें होनी चाहिए कि आप बहुत स्ट्रोंग हैं, पहले तो आप अपने आप को पॉजिटिव बनाइए। उसने कहा कि सर मैं पॉजिटिव रह ही नहीं पाता, मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहता हूँ, मैं बहुत अपने आप को अकेला फील करता हूँ,
मैं बहुत अपने आप को टूटा हुआ फ़ील करता हूँ। मैं बहुत ज़्यादा अपने आप को रोता हुआ फ़ील करता हूँ। मैं बहुत अकेला हो चुका हूँ सर। मैंने कहा आज के बाद अगर आप इसको रिग्रेट फ़ील कराना चाहते हैं तो आपका पॉज़िटिव रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसने कहा कि पॉज़िटिव? मैंने कहा पॉज़िटिव का ही तो सवाल है सारा। पॉज़िटिव और नेगेटिव का सारा गेम है। उसने कहा सर कैसे? सर मेरे साथ तो डार्क साइकोलॉजी भी की गई है। जैसे मैं इसके साथ नहीं रहता था, इससे बात नहीं करता था या इसको पैसा नहीं देता था, तो ये पता है मुझे क्या कहती थी? ये कहती थी अच्छा इसका मतलब तुम मुझे प्यार नहीं करते, इसका मतलब तुम मुझे वैल्यू नहीं देते, इसका मतलब तुम मुझे प्यार नहीं करते हो और तुम बिल्कुल बेकार आदमी हो। बड़ी डिस्टर्ब होता है सामने वाला, बड़ा परेशान होता है, क्या करें? बड़ा टूटता है, ये कहता है कि सर मैं क्या करूँ, मैं नहीं रह पा रहा हूँ, मैं बहुत डिस्टर्ब हो चुका हूँ, कैसे भी करके। और हैरानी की बात ये है ये इसको कॉल फिर करने लगता है और 2 दिन के बाद फिर मुझे कॉल करता है, सर मैंने इसको कॉल कर दिया। मैंने कहा देखो भई अगर आपके अंदर इतना पेशेंस है कि आप रुक पाएँगे तो ही मैं रिग्रेट फ़ील करा पाऊँगा। अब की बार ये मेरी बात मान जाता है और जब बात मान जाता है मैंने कहा कि आज के बाद इसको अपने पद और प्रतिष्ठा की वैल्यू रियलाइज़ कराइए, इसको बताइए कि मैं कितना बड़ा पदाधिकारी हूँ, तू मेरे सामने नहीं टिक सकती। ये कॉल करती है, इसको लगभग 3 दिन बीतते हैं। मैंने कहा इसको एक साइलेंट ट्रीटमेंट दो और आपको इसको कमांड करना है एक अधिकारी की तरह, इसको ऑर्डर करना है एक अधिकारी की तरह, इसको बोलना है एक अधिकारी की तरह, इसके सामने अपने आप को इमोशनली शो मत करना। और ये क्या करने लगा कि डेली अलग-अलग लोकेशन में जाते हैं, जैसे कि घूमने गए, किसी प्रोग्राम में गए, तो वहाँ की फ़ोटो डालने लगा। उसके बाद ये सुबह उठता, जैसे मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं, वहाँ की बहुत बेहतर फ़ोटो डालने लगा, जैसे जिम भी इसने जॉइन किया हुआ था। उस जिम का एक फ़ोटो अपलोड करने लगा। मैंने कहा कि डेली आपको कम से भी कम 20 फ़ोटोज़ अपलोड करने हैं। ये डेली इसको देखती थी। डेली इसके मैसेज देखती थी, अरे कैसे हो गया? 4 दिन बीतते हैं। 4 दिन के बाद ये महिला उसके ऑफ़िस में जाती है और उसको कहती है कि आप क्या कहाँ जाते हैं आप? क्या कर रहे हैं सब? उसने कहा कि आपसे मैं बात नहीं करना चाहता, मैं फ्री नहीं हूँ और बाद में मुझे बात करना, जाइए आप बाहर जाइए। इसने कहा नहीं, नहीं मैं ऐसे खड़ी, जाइए आप बाहर, मुझे नहीं बात करनी। इसने मुझे कॉल करके बताया कि सर महिला मेरे सामने खड़ी है, मैं इससे कैसे बात करूं? मैंने कहा आपको प्रोफेशनली बात करनी है इससे, पर्सनली बात मत करना, नहीं तो डरेगी नहीं। इसको बोलो कि आप अपने कैबिन में जाइए, आप अपने ऑफिस में जाइए, आप अपने कार्यालय में जाइए, मुझे बार बार ना कॉल करें, मुझे बार बार मैसेज ना करें और ना मुझे मेरे सामने बार बार आओ। ठीक है। अब ये सोचने लगती है कि ऐसे कैसे हो सकता है, जो व्यक्ति मेरे सामने रो रहा था, ये तो गेम प्लान किया गया था। जो व्यक्ति मेरे सामने आकर गिड़गिड़ा रहा था, मेरे सामने आकर टूट रहा था, लेकिन वो इंसान कैसे इतना मजबूत हो सकता है? ये जो इतना गेम हुआ है, इतनी चीजें बिगड़ी है, ये पर्सनल चीजें शेयर करने से बिगड़ी है। आप समझ रहे मेरी बात को? चीजें बहुत बिगड़ती हैं और ज्यादा बिगड़ती है और ज्यादा चीजें खराब होती है। आखिर में ये होता है कि इसको कहा जाता है कि आप मेरी बात सुनिए थोड़ा ध्यान से। मैं बहुत टूट चुका हूँ, मैं बहुत अकेला हो चुका हूँ। फिर ये दोबारा गलती कर देता। मैंने कहा फिर मस्ती करिए आप। लगभग 4 दिन के बाद, 5 दिन के बाद ये महिला इसके सामने रोने लगती है कि यार तू झूठ बोलता है, तू तो किसी और के साथ है, तूने तो अपनी मस्ती से ज़िंदगी काट रहा है, तू तो अच्छे से जी रहा है। मैंने कहा अब आ गई है लाइन पे। अब आज के बाद इसको कॉल मैसेज मत करना, ये लाइन पे आ चुकी है। इसने कहा सर कैसे? मैंने कहा ये एक एनर्जी होती है, ये एनर्जी आपको समझनी पड़ेगी कि सामने वाला व्यक्ति सच में लाइन पे आ रहा है। एक तो देखिए कि वो आपके ऊपर ध्यान देती है क्या? बहुत ज़्यादा। इसने कहा बहुत ज़्यादा ध्यान देती है सर, छोटी-छोटी बातों पर ध्यान देती है, छोटे-छोटे मुद्दों पर ध्यान देती है और मैं क्या करूँ सर? मैंने कहा आप भी ध्यान मत दो, जितना आप उससे ध्यान दूर हटाएँगे उतना वो आपसे ध्यान जोड़ेगी। तो मैंने कहा कि बार-बार उस पर ध्यान मत दो, बार-बार उसकी तरफ देखो मत, बार-बार उसके पीछे दौड़ो मत। इसने कहा तो सर मैं क्या करूँ? मैंने कहा बिल्कुल शांत हो जाओ, बिल्कुल उस पर फोकस मत करो। भाई यकीन मानेंगे आप, लगभग 1 सप्ताह के अंदर ये महिला इसके पैरों में गिर जाती है। जिसको कहती है कि यार सुन, ये मैं नहीं रह पा रहा हूँ, मुझसे
इसने कहा कि तुम्हारे साथ तो थर्ड पार्टी है, कि आप कहोगे तो मैं भी निकाल देती हूँ, आप कहोगे तो मैं थर्ड पार्टी को भी ब्लॉक कर देती हूँ। मैंने कहा ये थर्ड पार्टी को निकालेगी नहीं, आपको यही तो चाहिए था ना। इसने कहा हाँ सर मुझे यही चाहिए था। मैंने कहा अब आप इसको रखो, इससे मस्ती करो, इसके साथ ड्रामा करो या इसको दफा करो, काम आपका है, मेरा जो काम है वो खत्म हो गया है। हैरानी की बात ये होती है कि इसको रख भी लेता है, बड़ी हैरानी की बात। ये कहता था मुझे नहीं रखना, ये रख लेता है। अभी तो मेरे पास 1 महीना पहले इसका कॉल आया था। इसने कहा कि सर मैंने रख लिया था, लेकिन सर वो तो दोबारा चीटिंग कर गई। मैंने कहा भाई जिस व्यक्ति के अंदर चीटिंग होती है, जिस व्यक्ति के अंदर गद्दारी होती है, तो करेगा। ये जो इतनी कहानी सुनाई गई है, इतनी बड़ी ये स्टोरी जो आपको सुनाई गई है, ये क्यों सुनाई गई है? आप जानते हैं क्यों सुनाई गई है? ये इसलिए सुनाई गई है कि जब हम किसी व्यक्ति से अपनी प्रॉब्लम शेयर करने लगते हैं या अपने पार्टनर से, तो उस व्यक्ति को पता लग जाता है कि हमें चोट कब लगती है। उस व्यक्ति को पता लग जाता है कि हम बहुत इमोशन से वीक कैसे हो जाते हैं, हम बहुत ज्यादा इमोशनली बहुत डाउन कैसे हो जाते हैं, हम बहुत टूटने कैसे लग जाते हैं, बहुत परेशान होने लगते हैं। सामने वाला इंसान आता है फिर दूर हो जाता है, सामने वाला इंसान जाता है फिर। तो मैंने कहा है कि आज के बाद किसी भी पार्टनर को आप अपनी पर्सनल चीजें, अपनी प्रॉब्लम्स और अपनी उलझने शेयर कभी मत करना। अगर आपने अपनी उलझने शेयर कर दी, आपने अपनी प्रॉब्लम शेयर कर दी, वो समझ जाएगा कि ये तो बहुत प्रॉब्लम में रहने वाला व्यक्ति है, ये तो बहुत तनाव में रहने वाला व्यक्ति है। तो क्या करे इसका, रहेंगे क्या? एक व्यक्ति आपके साथ आ रहा है तो अपनी मस्ती के लिए आ रहा ना, आपसे कुछ जोड़ने के लिए आ रहा है या अपनी चीजों को परेशानी में डालने के लिए आया है। वो तो अपनी मस्ती के लिए आपके साथ आ रहा है, अपनी खुद की मस्ती के लिए, खुद की वैल्यू के लिए, खुद को बेहतर बनाने के लिए। वो आपको बेहतर बनाने के लिए नहीं आ रहा है, ये दिमाग से निकाल देना आप। आपको क्या लग रहा है कि लोग आपसे प्यार कर रहे हैं? ऐसा लग रहा है आपको? लोग आपसे इमोशनली कनेक्ट हैं? नहीं, वो कनेक्ट खुद से है भाई, क्योंकि उनको खुशी मिल रही है भाई। वो प्यार आपसे इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको खुशी मिल रही है। वो वैल्यू आपको इसलिए दे रहे हैं क्योंकि उनको वैल्यू मिल रही है, उनको अच्छा लग रहा है, उनको प्यार मिल रहा है, इसलिए रिश्ता बन रहा है। दौड़ना नहीं है, भागना नहीं है, संभालना नहीं है, चुप रह के रिश्ते को शांत तरीके से प्योरिटी के साथ चलाते जाना है। लेकिन पार्टनर से अपनी प्रॉब्लम शेयर नहीं करनी है। आप रोगे तो भी परेशान हो जाओगे, उसके सामने गिड़गिड़ाओगे तो भी परेशान हो जाओगे। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, जितना अपना टाइम उसको दोगे उतनी चीजें आपके सामने कमजोर होती चली जाएंगी। दौड़ना नहीं है, भागना नहीं है, परेशान नहीं होना है और अपने आप को उसके सामने समर्पित नहीं करना है। दैट्स ऑल। ये नहीं समझे अभी भी? इतना ही करना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। ज्यादा दौड़ा दौड़ी से भी काम चलेगा नहीं। बस आपको क्या करना है, रोना नहीं है उसके सामने कि आज मेरे घर में ये हो रहा था, आज मेरे घर में आलू बनने था, आज मेरे घर में शराब थी, आज देखो शराब वैसे तो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लेकिन कोई पी रहा है तो क्या कहेंगे इसको? ये जो आप डेली की आज सब्जी क्या बनी थी, आज फादर ने मेरी मदर के साथ झगड़ा किया, आज मेरी मदर ने मुझे 2 थप्पड़ मारे, ये पर्सनल चीजें हुआ करती है। समझ गए? आज मेरे घर में खाने को खाना तक नहीं है, आज मेरे घर में पैसा तक नहीं है, आज मैं बहुत कमजोर फील कर रही हूँ, आज मुझसे रहा नहीं जा रहा। ये सब चीजें आपके रिश्ते को बहुत खोखला करती हैं और ये समझदारी होना जरूरी होता है। मैच्योरिटी लेवल यही तो जांचा जाता है। आपका मैच्योरिटी लेवल कम हो चुका है, पहले मैच्योरिटी लेवल को बेहतर बनाइए। अगर आप मैच्योरिटी लेवल को बेहतर बना पाओगे, सच मानिए रिश्ता बेहतर हो जाएगा। भागने तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ज्यादा संभालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, रिश्ता स्मूथली चलता रहेगा। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों।